Assalamualaikum class 7, how are you? I hope all of you are fine and enjoying the good health. Let's start the study. Open your books. Today we are going to read the last topic of this chapter, and this is the flowers. Flowers contain the plant's male and female reproductive organs. अब flowers के अंदर क्या होते हैं? Plants के male और female reproductive organs होते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. यहाँ पे बहुत किस्म के फ्लावर्स होते हैं, बट द मोर ऑब्वियस वंस आर यूजली ब्राइटली कलर्ड एंड स्वीट smelling to attract the insects, birds and even bats. These animals come to feed on the sugary nectar stored at the base of the petals. Okay, आप सबने देखा है कि जो फ्लावर्स हैं मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है. आप हर प्लांट के जो उनसे फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि कलर्स में भी, पेटल्स में भी और उनकी शेप में भी, शक्ल में भी, लेकिन जो उनके अंदर जो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम ही होती हैं. यानी कि कलरफुल उनकी पेटल्स होती हैं, उनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं और उनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है. इसलिए स्मेल अच्छी होती है ताकि वो इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें या अपनी तरफ माइल कर सकें, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए एंड इवन के बैट्स भी. ठीक है, वो इनके पास आते हैं और आकर जो इनकी पेटल की बेस होती है ना, वहाँ पर नेक्टर, शुगरी नेक्टर एक जूस होता है जो कि स्टोर होता है. उस जूस को जूस को क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं. वो आकर वो पीते हैं. ठीक है, आपको ये फिगर नज़र आ रही है, ये पूरी फ्लावर की फिगर है जिसके अंदर आपको मेन नज़र आ रहे हैं ये पेटल्स है, ये इसका स्टेमन्स हैं, ये इसकी इससे पहले जो उनसे होते हैं ग्रीन कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये सेपल्स होते हैं. ये नीचे वाला स्टॉक है और ये पूरे का पूरा इसकी क्या कहते हैं, ये फीमेल पार्ट है. ठीक है, अब मैं आपको बारी बारी बताती हूँ जी. तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ सेंट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं और इसमें गुड स्मेल होती है ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें. ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन छोटा सा पार्ट और साथ में ये लंबी सी ये इसका फिलामेंट, ये क्या होता है? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसको हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं. ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं. ये आपको जो ग्रीन रंग की छोटी सी पत्ती नज़र आ रही है इसको कहते हैं सेपल. सेपल क्या करता है कि जब फूल बर्ड होता है ना, जब कली होता है, तब ये उसकी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर्स व्हेन इट इज़ बर्ड. ठीक है, आप आ जाए इस तरफ. यहाँ पर इसकी बेस में नेक्टर होता है. ठीक है, नेक्टर क्या होता है? शुगरी जूस होता है जिसको इंसेक्ट्स जिस पर फीड होते हैं, यानी कि वो अपना पीते हैं और अपनी खुराक हासिल करते हैं. नेक्टर इज़ मेड एट द बॉटम ऑफ द पेटल्स. इट इज़ स्वीट लिक्विड दैट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स. नेक्टर क्या है? ये बॉटम पे होता है पेटल्स की, ये जो कलरफुल पत्तियाँ हैं इसकी बॉटम्स पे होता है. एंड ये क्या होता है? मीठा लिक्विड होता है जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक, अब ये चीज़ जो नज़र आ रही है आपको, ये क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसे हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं. ठीक है, ये सारे का सारा पार्ट जो यहाँ से शुरू होकर नीचे तक जा रहा है ये क्या कहलाता है? कार्पल कहलाता है. ठीक है, इसके अलग पार्ट्स होते हैं और इसी तरह से अब आप आपको बताते हैं. ये देखें, ये है पार्ट्स ऑफ स्टेमन्स है और स्टेमन्स क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. ठीक है, स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम एंथर कहते हैं. एंथर में क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं. ठीक है, और जो नीचे जो सा स्टॉक है लंबा सा, ये क्या कहलाता है? ये फिलामेंट कहलाता है. ठीक है, द एंथर इज़ वेयर पोलन इज़ मेड. पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल. अब जो पोलन ग्रेन्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. ठीक है, और ये जो नीचे ये क्या नज़र आ रहा है आपको लंबा सा स्टॉक, इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं. ठीक है, और इस पूरे को, इन दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं. ठीक है, और ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. अब आप इस तरफ आ जाए, ये पार्ट्स ऑफ कार्पेल है. ये पूरे का पूरा क्या होता है? फीमेल ऑर्गन होता है. ठीक है, ये पूरे का पूरा क्या होता है? फीमेल ऑर्गन होता है. ये ऊपर वाला जो चपटा सा हिस्सा या फ्लैट पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा. एंथर से पोलन इसके ऊपर आकर गिरते हैं और यहाँ पर आकर क्या हो जाता है? स्टिक कर जाते हैं.
जब पॉलिनेशन होती है किसी भी प्लांट में, ठीक है। द स्टिग्मा इज स्टिकी, ये स्टिकी होता है थोड़ा सा, एंड पोलन स्टिक्स टू दिस ड्यूरिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के दौरान पोलन्स क्या होते हैं इसके साथ स्टिक कर जाते हैं। द स्टॉइल इज़ अ स्टाक होल्ड द स्टिग्मा इन द एयर टू कलेक्ट द पोलन। अब ये जो सी लंबी सी डंडी नज़र आ रही है इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, और ये ऊपर यानी कि हवा में होता है ताकि ये स्टिग्मा जो सा है पोलन ग्रेन्स अगर कोई एयर में हैं तो वो इसके साथ स्टिक कर जाए, ठीक है। ये पार्ट जो आपको थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आ रहा है ये पार्ट कहलाता है ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या होते हैं, यानी कि प्लांट्स के एग होते हैं। एन ओव्यूल यानी कि एग कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक। इसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं और वो क्या करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ कार्पल कहते हैं, जिसके अंदर आ जाता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्टेमन कहते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक एंथर है और साथ में क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। दूसरे पेज पर आ जाए, सबको नज़र आ रहा है ये पोपी फ्लावर है और द स्टेमन ऑफ दिस पोपी फ्लावर्स आर इन द रिंग अराउंड द कार्पल। अब जो स्टेमन है ना इसके अंदर पोपी फ्लावर का, वो कार्पल के गिर्द रिंग की शक्ल का होगा, यानी कि कार्पल है तो उसके इर्द गिर्द क्या होगा, रिंग की शक्ल में होगा, ठीक है। और ये देखें आप, ये कौन से प्लांट है, एप्पल ब्लॉसम है। फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल एंड लॉट्स ऑफ नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इसके अंदर बहुत अच्छी स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा जूस होता है और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह से आपको ये नज़र आ रहे हैं, दीज क्लोज फ्लावर्स आर कम्प्लीटली इनक्लोज, यू कैन नॉट सी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट ऑल। ये कम्प्लीटली इनक्लोज होते हैं और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नज़र नहीं आते हैं। इसी तरह से ये वाले फ्लावर्स देख लें, दीज फ्लावर्स हैंग इन द एयर सो विंड कैन कैरी पोलन्स अवे। इनके जो से फ्लावर्स हैं ये सबको नज़र आ रहे हैं, हवा में होते हैं और ईजीली हवा के ज़रिए से इनके पोलन्स मूव करते रहते हैं या कहीं पे भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक या अपने ही प्लांट में चले जाते हैं। इसके बाद ये देखिए आपको सनफ्लावर नज़र आ रहा है। दिस सनफ्लावर इज़ एक्चुअली लोड्स ऑफ टिनी फ्लावर्स बंडल टुगेदर। यहाँ पर बेशुमार छोटे छोटे क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं बंडल की तरह, ठीक है, इकट्ठे हुए होते हैं, उन्होंने आपस में यहाँ पर बंडल टाइप होते हैं। आप ये सबको नज़र आ रहे होंगे, छोटे क्या होते हैं, सारे ये फ्लावर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये रीडिंग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है और याद करनी है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।